नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम लिखिए जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो देखो, सीबीएसई 2014 में भी आया है। खान अब्दुल गफ्फार खान वो आदमी है जिन्हें कि सीमांत गांधी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाने समझाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले नेता का नाम लिखिए। तो रजवाड़ों को मिलाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो वही है सबसे मेन नेता, तो उन्हीं का नाम यहाँ पे लिखेंगे हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे, इसे कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर साइन कर दिए थे और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? देखो, मैंने आपको बताया था कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उसने भाषा के आधार पर सभी राज्य बनाने की बात की थी, तो यही लिखा हुआ इसमें। राज्य पुनर्गठन आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है। यानी कि जो भी देश में राज्य बनेंगे तो उन सबको किस आधार पर बनाना चाहिए? हमें भाषा के आधार पर, क्योंकि एक एरिया की भाषा और संस्कृति सेम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? ये भी सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा, 15 अगस्त 1947 को। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? अब यही वही बात है यहाँ पे, भाषा के आधार पर इसीलिए किया गया क्योंकि एक तो बहुत सारी जगहों पर मांग उठ रही थी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की। दूसरी बात यह है, जब एक भाषा होती है तो सिर्फ भाषा भाषा नहीं होती सेम, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का सब कुछ सेम होता है। तो एक भाषा के साथ कल्चर भी जुड़ा होता है, एकता भी जुड़ी होती है। तो भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इसीलिए किया गया ताकि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले। ये वही बात आ गई ना, देश की भाषा और संस्कृति दोनों की झलक मिले, तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। और राष्ट्रीय एकता ना बिखरे, खंडित होने का मतलब है बिखरे ना। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता ना बिखरे, संस्कृति की झलक मिले, भाषा की झलक मिले। तो इसीलिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि जितने भी राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनेंगे। जैसे आप देखते हो, पंजाब पंजाबी लैंग्वेज के हिसाब से, हरियाणा हरियाणवी लैंग्वेज के हिसाब से है। ठीक है, तो ऐसे ही अधिकतर राज्य भाषाई आधार पर बनाए गए हैं। अब देखो सेवंथ क्वेश्चन, जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? अब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी, तो वही कहलाता है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए किया। तो अलग से पाकिस्तान की मांग की द्विराष्ट्र में, द्वि मतलब दो, राष्ट्र मतलब देश। तो दो राष्ट्र बनेंगे, एक हिंदुओं का जिसे कि हिंदुस्तान कहा जाएगा, एक मुस्लिमों का जिसे कि पाकिस्तान कहा जाएगा। तो यही था द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है? मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, इसीलिए उसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया या उसका समर्थन किया। तो मुस्लिम लीग ने कही ये बात कि हमें अलग से देश चाहिए जिसे कि आज पाकिस्तान कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि भारत में रहने वाले अलग अलग धर्मों एवं जातियों के लोगों को किस प्रकार एक सूत्र में बांधा जाए, यानी कि यूनिटी कैसे बनाई जाए। इतने सारे रजवाड़े थे, देश बिखरा पड़ा था, तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि देश को एक कैसे किया जाए, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी रजवाड़ों को एक साथ कैसे मिलाया जाए। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है? तो लैटिन भाषा का शब्द हुआ करता था नेशियो, ठीक है, उससे बना है नेशन। नेशन का मतलब होता है एक देश, एक राष्ट्र। अब देखो दूसरा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबको पता है। थर्ड क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। फोर्थ क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया? अब ये इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, कब बना, कब लागू हुआ। ठीक है, तो देखो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। ठीक है, इसने
1 साल तक काम किया, 53 में भी काम किया, 54 में भी काम किया और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट को 1 साल में लागू किया गया 1956 में। तो 53 में बना है, 55 में रिपोर्ट दी है इसने और 56 में उस रिपोर्ट को लागू किया गया है। तो यहाँ पे लागू करने की पूछ रखी है, राज्य पुनर्गठन आयोग कानून कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1956। अब देखो फिफ्थ, विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत व पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया? तो हमने ये चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने दिक्कत दिखाई थी। एक तो था कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? हैदराबाद है। उड़ीसा, बिहार, हरियाणा ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये इन्होंने कोई दिक्कत नहीं दिखाई थी यहाँ के राजाओं ने। तो हैदराबाद है इसका ऑप्शन। निजाम उस्मान अली खान हुआ करते थे, उसने बड़ी दिक्कत दिखाई थी। अब देखो 6th क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर वो वीडियोस देख लो, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं कि किस किस रजवाड़े ने कब कब प्रॉब्लम दिखाई, हैदराबाद की पूरी कहानी, कश्मीर की पूरी कहानी, सब कुछ मैंने आपको करवा रखा है। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, देखो इन क्वेश्चंस में आप सीरियल वाइज मत ढूंढना कि ये अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, 3rd के बाद 4th आया या 6th आ गया। ये अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने वो आपके लिए उठाए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सारे लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसमें ये मत देखना कि सीक्वल से नहीं मिल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है उसी को आप अच्छे से समझो बस, ठीक है। देखो अब 3rd क्वेश्चन, 1947 में हुए विभाजन के किन्हीं 2 परिणामों की पहचान कीजिए। यानी बंटवारा जो हुआ था भारत का, उसके क्या 2 परिणाम निकले, क्या 2 रिजल्ट निकले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई वो तो हुई थी शरणार्थियों की। हजारों हिंदू जो हैं वो पाकिस्तान से भारत में भाग कर आए, यहाँ से लाखों मुसलमान भागकर पाकिस्तान में गए, मारकाट मची, कोई आदमी इधर रह गए, कोई उधर रह गया, बहुत सारे लोग शरणार्थी बन गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो पहला पॉइंट है, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप ही शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई, वही रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम हुई, लोग घर से बेघर हो गए, उन्हें जगह जगह शरण लेनी पड़ी। सेकंड पॉइंट है, भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप कश्मीर की समस्या पैदा हुई, यानी कि कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो बंटवारे के बाद शुरू हो गई। तो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या क्या? शरणार्थियों की समस्या और कश्मीर की समस्या। अब देखो 4th क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत द्वारा किन 2 चुनौतियों का सामना किया जा रहा था? देखो मैंने आपको कई सारी बताई थी, जिसमें कि क्या था? देश को एक करने की समस्या, राष्ट्र निर्माण की समस्या, रजवाड़ों को मिलाने की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी, बेरोजगारी, ठीक है। उसके साथ साथ शरणार्थियों की समस्या, राज्यों का कैसे बनाया जाए, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, इस चीज़ की समस्या, लोकतंत्र बनाने की समस्या। तो इन्हीं में से कोई 2 उठा के लिख दो आप, 2 पूछिए तो आपसे। तो इसमें इन्होंने पहली दे रखी है शरणार्थियों की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत द्वारा शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या का सामना किया जा रहा था, ठीक है, वही शरणार्थियों की प्रॉब्लम थी। सेकंड पॉइंट, राज्यों के पुनर्गठन की समस्या, यानी जो राज्य हैं उनको कैसे मिलाया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विरासत के रूप में जो दूसरी बड़ी समस्या मिली वह थी देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना, वही रजवाड़ों को मिलाना बड़ी प्रॉब्लम थी, टुकड़ों में देश बिखरा पड़ा हुआ था। 5th क्वेश्चन देखो, उन वास्तविक राज्यों के नाम बताएं जिनमें से निम्नलिखित राज्य बने, यानी कि जो ओरिजिनल राज्य थे, पहले जो बड़े बड़े राज्य थे उनको तोड़कर बहुत सारे नए राज्य बने थे ना, तो उनके ही हमें नाम बताने हैं। देखो पहला है मेघालय। मेघालय किससे अलग होकर बना है? असम से अलग होकर बना है मेघालय। तो मेघालय के लिखेंगे हम आगे, मेघालय असम राज्य से अलग होकर बना है। तो कई सारे राज्य असम से अलग होकर बने हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो असम बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। ऐसे ही पंजाब था, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था, ये सारे पंजाब में हुआ करते थे पहले। तो इसमें 2 हमसे पूछ रखे हैं, मेघालय, तो मेघालय असम से अलग हुआ है और गुजरात जो है वो बम्बई से अलग हुआ है, ठीक है। तो 2 राज्य थे, पहला मेघालय किससे? असम से, गुजरात से बम्बई। और अगर आपसे पूछें कि पंजाब से कौन से राज्य अलग हुए तो आप बताओगे पंजाब से टूटकर 3 राज्य बने, पहला तो पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा है हरियाणा। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का पुनर्गठन क्या है, यह कब किया गया? राज्यों के पुनर्गठन का अर्थ है कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना। भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। उसका काम ये था कि भाई देश के राज्य कैसे बनाए जाएं, तो उसने एक रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में कि जो भी राज्य बनाए जाएंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे, और ये काम हुआ था 1956 में।
उसके बाद भारत में 14 राज्य बना दिए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। तो राज्य बने हैं भारत में 1956 में, यही आपसे पूछा था। और उनका आधार क्या था बनने का? भाषा थी। राज्यों में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए। अब देखो 7वां क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भूमिका का आकलन कीजिए। तो अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, ठीक है, मुस्लिम ये लीडर थे और बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी आज़ादी की लड़ाई में। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस के नेता थे। वे इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान थे, यानी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब है कि दंगे वगैरह नहीं होने दिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ये दूरियां आ गई थी उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया। सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म से जुड़ा हुआ, सौहार्द का मतलब होता है अच्छे कनेक्शन बनाना। तो उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए, यानी कि लोगों में प्यार प्रेम को बढ़ावा दिया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाया तथा भारत विभाजन के विरोधी थे और उन्होंने बहुत अपोजिशन किया था बंटवारे का, वो बिल्कुल भी बंटवारे के सपोर्ट में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के नेता राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? यानी कि राजनीति को बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते थे बल्कि उसे वो सॉल्यूशन मानते थे प्रॉब्लम का, हमारे नेता, ठीक है। तो हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, राजनीति को एक हथियार बनाकर बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे देश को संभाला है। विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव को रोकने का सर्वोत्तम उपाय लोकतांत्रिक राजनीति है। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग ग्रुप्स में जो भी लड़ाइयाँ होती है उसको रोकने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति, यानी ऐसी राजनीति जहाँ पे लोग अपना नेता खुद चुनते हों। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे जाहिर आयाम हैं, यानी कि सबसे मेन चीज़ें हैं क्या? सत्ता यानी कि पावर, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। तो राजनीति में ये दो चीज़ें होती हैं, कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, कुर्सी के लिए कंपटीशन होता है। लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। पर राजनीति का जो असली उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जनहित, यानी लोगों की भलाई करना, ठीक है, और उस पर हमें अमल भी करना चाहिए और हमारे नेताओं ने ऐसा किया भी है। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का निर्णय लिया। तो हमारे नेताओं ने लोकतांत्रिक राजनीति की बात करी, हमेशा लोगों ने अपनी सरकार खुद चुनी, इलेक्शन हुए प्रॉपर, तब हमारे देश में सरकारें बनी हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिना इलेक्शन के हमारे देश में सरकारें बनी हो। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के नेताओं ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनाया और सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति को ही हथियार बनाया। बिल्कुल प्यार से, प्रेम से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है। अब देखो 9वां क्वेश्चन, किन 4 देशी रियासतों ने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया? जूनागढ़ ने किया, हैदराबाद ने किया, कश्मीर ने और मणिपुर ने। ये 4 रियासतें हैं जिनमें प्रॉब्लम हुई थी भारत में मिलाने के लिए। तो मैंने इनके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियोस बना रखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस, जिसमें मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ आपको समझा रखी है, बिल्कुल स्टोरी वाइज। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखो। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन टिप्स पे याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो एनिमेटेड वो वीडियोस हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को बिल्कुल लाइन से देखो, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करो। तो ये थे कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको देख के आपको ये भी पता चल गया होगा कि डायरेक्ट ये नहीं है कि सिर्फ आपसे डेट वाले क्वेश्चन पूछेंगे या और कुछ पूछेंगे। शॉर्ट में भी, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी, चैप्टर को अच्छे से देखना होगा, सारी बातों को समझना होगा, तभी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो रटने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो चैप्टर का कंसेप्ट है उसी में से तो क्वेश्चन बनाएंगे। तो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको सारे आ जाएंगे अगर आप उन वीडियोज़ को देख लोगे तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करो।